हाय। अभी तक हमने भगवद गीता की सीरीज़ का 1.1, 1.2, 1.3 श्लोक जो है कंप्लीट करा है और उसके साथ में हमारी लाइफ कहाँ और कैसे कनेक्ट होती है हमने वो भी पढ़ा है। अब आज हम लोग चलते हैं अपने भगवद गीता के 1.4 श्लोक में, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि अर्जुन जो है पांडवास की जो सेना का सेनापति है धृष्टद्युम्न, उससे भी जो है डर रहे हैं। हालाँकि वो खाली उससे नहीं डर रहे हैं, वो तो अर्जुन से भी डर रहे हैं, भीम से भी डर रहे हैं। और उनको लगता है कि उनको दिखाई भी पड़ता है कि इनकी जो सेना है तो कम, बट इनका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा है। और एक-एक जो इंसान है वो अर्जुन और भीम के बराबर है, उनसे तो कम है नहीं। तो ये तो डर हमें भी बहुत बार लगता है ना कि अरे ये मेरा कॉम्पिटिटर खड़ा खड़ा हो गया, अरे इसने मेरा क्लाइंट ले लिया, मैं जो भी सेल्स कॉल पे जाता हूँ ये भी वहाँ पहुँच जाता है ना। तो ये सब चीज़ें हम लोग भी देखते हैं, तो ये फिर हम सबके अंदर में भी आते हैं। तो यानी कि जो भगवत गीता है वो भगवान श्री कृष्ण ने जो बोली है वो इसीलिए बोली है कि भैया आपके जो डेली के पंगे हैं ना, वो यहाँ से जो है सॉर्ट आउट कर लो आप, है ना। क्योंकि ये पंगे तो पहले भी थे और आज भी है और कल भी रहेंगे। सो आपकी लाइफ में कौन कौन से पंगे हैं ये आप मुझे ज़रूर बताओ और हम लोग बढ़ते हैं आगे अब। तो अपनी लाइफ से हम अगर ये वाले सारे पंगे हटाना चाह रहे हैं, ये पूरे के पूरे कंपटीशन के कि कुछ कंपटीशन रहे ना हमारी ज़िंदगी में, तो हमें करना क्या है उसके लिए। हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि हमारी लाइफ में कोई कंपटीशन एक्चुअली में तो है ही नहीं। भगवान ने अगर मुझे इंडिविजुअल बनाया है, इंडिविजुअल पैदा किया है, तो मेरी एक इंडिविजुअल किस्मत भी उसने लिखी है ना। और उस किस्मत के हिसाब से मुझे हर टाइम जो मुझे चाहिए वो मुझे मिलता भी रहेगा। लेट्स से जैसे कि हमारा रूप रंग, हमारी हाइट, हमारे पेरेंट्स, हमारी कंट्री, हमारी लैंग्वेज, उस भगवान ने चूज़ करके हमें भेजी है, उस भगवान ने भेजी है, उस प्रकृति ने भेजी है, जिसने ये भेजा है। तो जब उसने हमें सब कुछ बना के भेजा ही है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि उसे सब कुछ हमारा डिसाइड किया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी लाइफ भी तो डिसाइड उसने कर ही रखी है ना। हमें तो सिर्फ बीइंग अ ह्यूमन बीइंग हमें अपने सारे के सारे कर्म करते जाने हैं। हमें अपने आप को अर्जुन की तरह भाग्य विधाता नहीं समझना है। हमें अर्जुन की तरह अपने आप को गेम चेंजर और मैंने ये कर दिया या मैंने वो कर दिया, वो हमें नहीं समझना है ना। तो हमें क्या करना है, हमें बीइंग अ ह्यूमन बीइंग हमें अपनी सारी ड्यूटीज निभाते चले जाना है। अब हम लोग बात करते हैं दोबारा से कंपटीशन की, जिसकी अभी हम लोग बात कर रहे थे कि कंपटीशन है और हमें एक डर भी लगता है और हमने लिखे भी हमारे पास कौन कौन से डर है। तो ये डर को हम लोग भगा कैसे सकते हैं, अब वो सुनते हैं। तो हमें ये देखना है कि ये जो यूनिवर्स है ना, ये लिमिटेड नहीं है, ये अनलिमिटेड है। कभी हमने सुना है कि आकाश यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, या कभी हमने सुना है हवा जो है जी इतनी थी, 100 किलोग्राम हवा थी, या वट एवर जो भी क्वांटिटी है अब जी, इस यूनिवर्स में तो जी सिर्फ 900 किलोग्राम रह गई है, या सिर्फ 90 किलोग्राम रह गई है। अगर हमने 100 देखी है तो जी अब 10 किलोग्राम ही हवा रह गई है, बस अब इतना ही है। नहीं, आ रही है, सब कुछ आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है। कि यूनिवर्स के पास में जो है, हमारे पास जो ये जो यूनिवर्स है इसके पास में अनलिमिटेड सप्लाई है हर चीज़ की। बस हमें इसको एक्सप्लॉइट नहीं करना, वो सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। जैसे हम अपने घर को साफ़ करते हैं, हमें इस एनवायरनमेंट को भी पूरा साफ़ करके रखना है, ठीक है। तुम्हारे से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दैट मीन्स हम ये लेके चलते हैं कि अगर आप लोग ये लेकर चल रहे हैं कि सामने वाला इंसान हमारा कॉम्पिटिटर है, ये तो मेरा मेरा वो ले जाएगा, क्लाइंट ले जाएगा, कुछ भी ले जाएगा, तो हम ये लेके चलें कि इस यूनिवर्स के पास में अनलिमिटेड सप्लाई है मुझे देने के लिए। अब ये सोचें कि कितने सारे इस दुनिया में क्लाइंट हैं, या कितने सारे इस दुनिया में लोग हैं जिनको आपका सामान लेना है, जिनको आपकी सर्विसेज चाहिए। और अगर वो लोग किसी और के पास में जा रहे हैं और अगर आपकी सर्विसेज अच्छी हैं, सो वो डेफिनेटली आपके पास में वापस आएंगे। और अगर वो वापस भी ना आएँ, तो जैसे मैंने बताया कि इस यूनिवर्स के पास में अनलिमिटेड जो है सप्लाई है, तो आपके पास में और आ जाएगा। जैसे इस यूनिवर्स ने आपके पेरेंट्स चूज़ करे हैं, आपकी लाइफ चूज़ करी है, आपकी बॉडी चूज़ करी है कि आपको मेल बॉडी चाहिए, फीमेल बॉडी चाहिए, या आपका कम्प्लेक्शन चूज़ करा है। आप जितनी मर्जी फेयर लवली लगा लो या कोई और क्रीम लगा लो, जैसा कॉम्प्लेक्शन है वो वैसा ही रहना है, उसका कुछ नहीं होने वाला, है ना। यानी कि सब कुछ डिसाइडेड है। उसी तरह से ये हमारी जो अनलिमिटेड सप्लाई है ये भी डिसाइडेड है।
हम लोग जो रोते हैं वो इसलिए रोते हैं क्योंकि हम एक्सेप्ट नहीं करते किसी चीज़ को और हम उसको कंपटीशन मान लेते हैं. सो देयर इज़ नो कंपटीशन माय डियर, देयर इज़ नो कंपटीशन एट ऑल. आप अपने आप को भगवान से कनेक्शन बना के रखो. दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ये हमने सोचा हुआ है, अरे कट थ्रोट कंपटीशन है, ये है वो है. कट थ्रोट कंपटीशन इसलिए है क्योंकि आपके दिमाग में वो कंपटीशन आ रहा है कि कंपटीशन है. आप उस कंपटीशन से बाहर हो जाओ ना. किसने बोला कि आपको कंपटीशन में ही रहना है? एंड इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मैं अगर कभी भी कोई भी कोर्स लॉन्च करती हूँ या कुछ भी है, आई नेवर सी मार्केट में क्या चल रहा है. ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे सिर्फ ये लगता है कि मैं अपना ना बेस्ट दूँ, बस अपना बेस्ट दो. और क्योंकि मुझे पता है कि जितना मुझे मिलना है ना वो मेरे पास में आएगा और वो आता भी है. हाँ, कभी कभी परेशानी डेफिनेटली हो जाती है कि अरे यार चाहिए तो ज़्यादा था पढ़ाया कम है, बट दैट्स ओके. अगले महीने आ जाएगा या शायद मुझे इतना ही मिलना होगा, तो ठीक है ना. अपने आप को सेटिस्फाई करो. आप अपना 100% दे रहे हो ना, सो जस्ट गिव योर 100%. जस्ट गिव योर 100%. दैट इज़ इट. कॉम्पिटिशन है बाहर, क्यों? क्योंकि कंपटीशन पहले अंदर है. आप यहाँ से कंपटीशन अपना सारा निकाल दो. बिलीव मी. जैसे अगर हम लोग अर्जुन इसकी दुर्योधन की बात करें, दुर्योधन को कंपटीशन लग रहा है कि वो मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं, वो नहीं है उसके कॉम्पिटिटर्स. भैया वो एक अलग इंडिविजुअल है, उनकी अलग किस्मत है, तेरी अलग किस्मत है, तो एक अलग इंसान है ना. तो उस तरह से है. सो गाइस, मोटा मोटा मेरा सिर्फ आपको समझाने का आज यही है कि आप बाहर के संसार में वो सब चीज़ें देखते हो जो आपके खुद के अंदर में यहाँ पे रहता है. अपने खुद को यहाँ से क्लीन करना स्टार्ट कर दो. बिलीव मी, आपको बाहर का संसार बहुत अच्छा लगना स्टार्ट हो जाएगा. अभी आपको लग सकता है कि अरे नहीं ये वैसे से प्रैक्टिकल नहीं होता, ये थोड़ा होता है, कंपटीशन तो है. बट व्हेन यू प्रैक्टिस इट, जो मैंने आपको बताया है ना, कि जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे ना कि इस यूनिवर्स के साथ में आप कनेक्शन बना रहे हो. इनफैक्ट जो मैंने आपको पहले रील्स भेजी हुई है, वीडियोज़ बना के डाली हुई है यूट्यूब पे, तो वो वीडियोज़ आप ज़रूर देखो. बहुत लंबी नहीं है, बहुत छोटी वीडियोज़ है एंड दे आर वेरी इंटरेस्टिंग. एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सारे पॉइंट्स वो वाले हैं जो मैंने 2008 से अपनी लाइफ में उतारने शुरू करे हैं. एंड बिलीव मी, लाइफ में ना बड़ी शांति भी रहेगी आपकी, बिकॉज शांति इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. क्योंकि आप जितना मर्जी पैसा ले लो, आपकी लाइफ में शांति नहीं आती. शांति अंदर से ही आती है. सो गाइस, कंपटीशन नहीं है कहीं भी, पंगे नहीं है ज़िंदगी में. सिर्फ वहाँ है जब आपके दिमाग में है, जब आप कुछ सोचते हो. तो उस सोच को बदलो, जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जस्ट एक दीवार को वॉच करो और अपनी एक्सरसाइज करो. वो 15 से 20 मिनट की जो मैंने एक्सरसाइज बताई थी. फिर मैंने आपको एक वीडियो में ये भी बताया था कि आप चैरिटी करें. चैरिटी अगर आप पैसों से कर सकें, वेल एंड गुड. नहीं कर सकते सो एटलीस्ट किसी को ब्लेसिंग्स दें, है ना. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ें भी अपनी ज़िंदगी में उतार लेंगे ना, बिलीव मी, आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आने वाले. सो ये वो सारी चीज़ें हैं जो मैंने अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करी है और चेंजेस लेकर आई हूँ मैं अपनी लाइफ में. यही मैं सब चीज़ें आपको भी बता रही हूँ. ऑनेस्टली किताब भी बात कुछ भी नहीं है, ये मैंने किया अपने ऊपर इम्प्लीमेंट, वो आपको बता रही हूँ करके. अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत आती है अपनी ज़िंदगी में इन सब चीज़ों को लेके, सो डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन. आई डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू आउट इन दिस, राइट. बिकॉज इस यूनिवर्स के पास में अबंडेंस है, हमें सिर्फ अबंडेंस लेनी आनी चाहिए, राइट. तो जो मैंने स्टेप्स आपको बताए हैं ना, अगर आप वो सब करते हो ना ग्रेजुअली, तो बिलीव में आपको वो लेनी आ जाएगी और आप एक अपने आप में ना एक यूनिक पर्सनैलिटी बन जाओगे. सो आज के लिए हमारे पास इतना ही है. तो आप ये सब प्लीज़ फॉलो करें एंड डू शेयर दिस वीडियो इफ़ यू लाइक इट. इफ़ यू डोंट लाइक इट, सो डोंट वरी, यू डोंट नीड टू शेयर. गिव अ थम्स अप एज वेल इफ़ यू लाइक इट. इफ़ यू डोंट लाइक इट, थम डाउन भी कर सकते हो. एंड कमेंट में आप बिल्कुल लिख सकते हैं कि आपकी तो लाइफ की प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं. वो आप ज़रूर लिखना. आपको किस किस से कंपटीशन फील होता है वो ज़रूर लिखना. किस लाइफ में किस किस चीज़ से कंपटीशन होता है, राइट. हो सके तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन हिट कर लें. एंड यू कैन शेयर माई चैनल विद योर फ्रेंड्स एज वेल, बिकॉज आई विल कीप पोस्टिंग दिस काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ जो मेरी लाइफ में चेंज लाई है एंड आपकी लाइफ में भी डेफिनेटली लेकर आएगी. बाय बाय.